मीरा हैरान रह गई जब उसने देखा कि उसकी बड़ी बहन पूजा सिर्फ एक रात सोकर उठी और उसके हाथ में 5 किलो का भारी सोने का कंगन था। पहले मीरा को लगा कि शायद ब्रेकअप के बाद खुद को खुश करने के लिए उसने यह खरीदा होगा, लेकिन पूजा ने जो बात बताई उसे सुनकर मीरा के होश उड़ गए। पूजा बोली कि यह कंगन उसे सपने में एक हैंडसम लड़के ने गिफ्ट किया था। मीरा को यह बात बहुत अजीब लगी और उसने तुरंत बहन को कंगन उतारने की सलाह दी, लेकिन पूजा को लगा कि मीरा उससे जलन कर रही है। गुस्से में आकर उसने मीरा को घर से बाहर निकाल दिया। अगले दिन मीरा और ज्यादा परेशान हो गई। वह अपने बॉयफ्रेंड अर्जुन के पास पहुंची और पूछा कि क्या उसने कभी किसी पुरानी किताब या कहानी में ऐसी घटना के बारे में पढ़ा है। अर्जुन को पहले लगा कि मीरा ज्यादा कहानियां पढ़ रही है, क्योंकि ऐसी बात पर यकीन करना मुश्किल था, लेकिन जैसे ही उसने पूरी बात सुनी उसका चेहरा गंभीर हो गया। बिना वक्त गंवाए वह मीरा को लेकर सीधा उसके घर पहुंच गया। घर पहुंचते ही दोनों ने देखा कि पूजा की हालत बहुत खराब लग रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखों के नीचे गहरे दाग थे और उसे बार बार नींद आ रही थी। अर्जुन सब समझ गया कि मामला आम नहीं है, लेकिन पूजा को सच बताने से पहले उसने एक चाल चलने का फैसला किया। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह और मीरा जल्दी ही सगाई करने वाले हैं। उसने सुना है कि पूजा के पास बहुत सुंदर कंगन है, इसलिए वह उसके जैसा ही एक गिफ्ट खरीदना चाहता है और उसे ध्यान से देखना चाहता है। पूजा खुश हो गई और कंगन दिखाने लगी। अर्जुन ने टॉर्च निकालकर कंगन पर बनी अजीब नक्काशियों को गौर से देखना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ ही देर में पूजा को शक हो गया। उसे लगा कि मीरा और अर्जुन मिलकर उसे डरा रहे हैं ताकि कंगन छीन सके। अर्जुन ने समझाने की बहुत कोशिश की कि यह चीज आम नहीं है और अगर यह सिलसिला चलता रहा तो बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन पूजा ने एक न सुनी और दोनों को घर से निकाल दिया। उस रात पूजा फिर सो गई। सपने में वही हैंडसम लड़का उसके सामने आ गया। इस बार उसने प्यार से पूजा के कानों में सोने के खूबसूरत झुमके पहना दिए। सुबह जब पूजा की आंख खुली तो वह झुमके सच में उसके पास मौजूद थे। खुशी से झूमती हुई वह ड्राइंग रूम में गई और मीरा को दिखाकर शेखी मारने लगी। झुमके देखते ही मीरा का दिल बैठ गया। उसने तुरंत अर्जुन को फोन किया और बताया कि पूजा को एक और सोने का गहना मिल गया है और उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा सफेद और कमजोर लग रहा है। यह सुनकर अर्जुन भी परेशान हो गया। मीरा रो पड़ी और बोली कि उसके पास पूजा के सिवा कोई अपना नहीं है, वह उसे मरते हुए नहीं देख सकती। हिम्मत करके मीरा ने पूजा के गहने छीनने की कोशिश की और अर्जुन की सारी बातें उसे बता दी, लेकिन अब पूजा पूरी तरह बदल चुकी थी। उसे लगने लगा कि मीरा उसकी खुशी से जलती है। पूजा ने दावा किया कि सपने वाला लड़का कोई भूत या प्रेत नहीं है, वह तो उसकी किस्मत में लिखा हुआ प्यार है। बस दोनों अलग अलग दुनियाओं में है और बहुत जल्द वह लड़का आकर उसे अपनी दुल्हन बना लेगा। यह कहकर पूजा अपने कमरे में चली गई। बेचारी मीरा फिर अर्जुन के पास पहुंची। अर्जुन ने उसे तसल्ली दी और बताया कि उसने अपनी दादी को फोन कर दिया है। गांव में लोग उन्हें आध्यात्मिक और रहस्यमयी चीजों की जानकारी के लिए जानते हैं, लेकिन वह अगले दिन ही पहुंच पाएंगी। मीरा और घबरा गई। उसने कहा कि पूजा पहले ही बहुत पतली हो चुकी है, अगर आज रात उसे कोई हार मिल गया तो क्या होगा। अर्जुन ने तुरंत जवाब दिया, अगर उसे सोने ही नहीं दिया जाए तो सपना भी नहीं आएगा। मीरा भागती हुई घर पहुंची। पूजा सोने ही वाली थी कि उसने उसे रोक लिया और साथ में वेब सीरीज देखने का बहाना बना लिया। उसने पूजा की पसंदीदा चिप्स भी लाकर रख दी। चिप्स देखकर पूजा मान गई और दोनों टीवी देखने बैठ गए। आधा घंटा बीत गया। मीरा बार बार घड़ी देख रही थी। उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, मुझे किसी भी हालत में पूजा को सोने नहीं देना है। थोड़ी देर बाद उसने पूजा को पानी दिया। पूजा ने एक घूंट लिया और तुरंत समझ गई कि यह पानी नहीं बल्कि कॉफी है। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि मीरा जानबूझकर उसे जगाए रखना चाहती है। मीरा ने रोते हुए कहा कि बस थोड़ी देर और बात कर ले, लेकिन पूजा का गुस्सा फूट पड़ा। वह चिल्लाकर बोली, बचपन से तुम मेरी तरक्की और खुशी से जलती आई हो, तुम कभी मुझे खुश नहीं देख सकती। यह कहकर वह कमरे में घुस गई और दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। मीरा बाहर खड़ी जोर जोर से दरवाजा पीटती रही, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसने फिर अर्जुन को फोन किया। अर्जुन ने कहा कि किसी भी तरह आवाज करती रहो, उसे सोने मत दो, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। कमरे के अंदर पूजा गहरी नींद में जा चुकी थी। सपनों की दुनिया में वही हैंडसम लड़का उसका इंतजार कर रहा था। इस बार उसके हाथ में एक भारी सोने का हार था। मुस्कुरा